नमस्कार। शनि के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, लेकिन जब आपके जन्म कुंडली के बारे में डिस्कशन चल रही हो और कोई ज्योतिष आपको बताता है कि आपकी ढैया शुरू हो रही है, यानी 2.5 साल का पीरियड चंद्रमा से चौथे में या 8वें में ढैया शुरू हो रही है, या 19 साल की महादशा शुरू हो रही है, या साढ़े सती शुरू हो रहा है, तो ऐसे में आपको एक आपके मन में कई तरह के प्रश्न आते हैं। आपको डर सा लगता है कि क्या शनि मेरे दोस्त होंगे या दुश्मन होंगे, शुभ फल देंगे या अशुभ फल देंगे। तो मैंने इस वीडियो में एक सीरीज स्टार्ट किया है, बल्कि कई वीडियो का, जिसमें शनि आपके जन्म कुंडली में किस घर में है, किस भाव में है, उसको समझते हैं। और उसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि शनि अपने आप में कौन है। देखिए, शनि जैसे इंपॉर्टेंट ग्रह किसी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन या टाइकून, कोई भी बिग शॉट हो, उसकी कुंडली में शनि की पोजीशन बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत अच्छी पोजीशन होती है। बिना शनि के अच्छे पोजीशन के कोई बिजनेस टाइकून नहीं बन जाता, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बन सकता है। शनि अपने आप में कर्म प्रिय है, कर्म प्रधान है और धर्म प्रिय हैं। यानी इनको कर्म से, धर्म से, न्याय से सीधा-सीधा लेना-देना है। हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं, सिंसियरिटी में बिलीव करते हैं, ऑनेस्टी में बिलीव करते हैं। और इनको कहा जा सकता है कि ये ऑडिटर हैं। ऑडिटर कैग जैसे है इंडिया का, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसी तरह से आपके ऑफिस में अगर आप जॉब करते हैं, तो आपके ऑफिस में जो ऑडिटर्स आते हैं एनुअल चेक्स के लिए कि आपके काम सही हैं या गलत है, तो शनि आपके जीवन का लेखा जोखा रखते हैं। यानी धर्म अधर्म, क्या अच्छा किया आपने, क्या बुरा कर्म किया, इन सब का बही खाता शनि के पास होता है। और उसी अनुसार आपका फल देते हैं। शनि दरअसल ना तो आपके दोस्त हैं, ना दुश्मन हैं। जैसे आपके कर्म हैं, उसी को ला करके लौटा करके शनि आपको उसी हिसाब से फल देते हैं। शनि इज अबाउट मासेस, यानी आम जनता से सीधा सीधा लेना देना है। कोई पॉलिटिकल लीडर है या कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है या बड़ा बिजनेसमैन है, मैन पावर कॉन्ट्रैक्ट कंपनी है, इस तरह के पोजीशंस में जो लोग भी हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हों, इंडस्ट्रियलिस्ट हों, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के हेड हों, ये सारे लोग शनि से गवर्न होते हैं। और शनि इनकी कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन पे होता है। तो शनि का सीधा सीधा लेना देना है कर्म से, धर्म से। यहाँ मैंने हेडिंग लिखा है कर्म धर्म प्रिय। दी ऑडिटर, शनि इज दी ऑडिटर, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आप बोल सकते हैं कि ये हमारे पूरे जीवन का ऑडिटर जनरल हैं, हमारे लाइफ का। तो ऐसा कोई सक्सेसफुल पर्सन हो ही नहीं सकता है जिसके जो बिजनेस टाइकून हो, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जिसके कई सारे हों, वो ऐसा व्यक्ति, या कोई पॉलिटिकल लीडर हो, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा क्यों कोई कुंडली नहीं होगी जिसमें शनि नीच के हों या वीक हों, उनकी पोजीशन बहुत खराब हो और वो बहुत बड़ा टाइकून या बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट, कई फैक्ट्री का मालिक बन गया हो। ऐसी कोई कुंडली मैंने आज तक नहीं देखी। और आप लोग भी इस बात को मानेंगे कि शनि, सारे ग्रहों में से शनि की पोजीशन, क्योंकि बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट हैं, 29.5 साल में एक चक्र काटते हैं पूरे 12हों घर का, तो इनकी बहुत डीप लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट आता है। इसके वजह से शनि की पोजीशन तो कुंडली में बहुत स्ट्रांग और बहुत अच्छी होनी ही चाहिए। ये आपके पुराने जन्म के कर्ज, यानी जो भी कर्म, जो भी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, चाहे आपके बेटे के प्रति, चाहे आपके माता पिता के प्रति, चाहे पत्नी के प्रति, चाहे किसी भी समाज के प्रति, आपके लिए कौन कौन से कर्म ऐसे हैं जिसका आपका आपके ऊपर कर्ज है और उसको इस जिंदगी में, इस जीवन में आपको निभाना है। शनि उस घर में बैठते हैं, जिस घर में बैठते हैं उस तरफ से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं कि किस घर के तरफ से आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। अगर शनि, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तीसरे भाव में है, यानी भाई बहनों के प्रति आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। तो ऐसे ही 12हों घर की हम स्टडी करेंगे शनि की, यानी ज्योतिष शास्त्र में जो कुंडली, जन्म कुंडली है, तो 12 भावों में शनि कहाँ कहाँ बैठे हैं और आपके लिए जन्म कुंडली में क्या बोल रहे हैं, या गोचर में जब आते हैं तो उनका क्या असर रहेगा। इस बात को जानने के लिए मैंने ये सीरीज पूरे 12 भागों में, कि पहले घर से लेके 12वें घर तक शनि क्या असर देते हैं कुंडली में, जन्म कुंडली में और गोचर में उनका क्या असर रहेगा, इस बात को जानने के लिए मैंने ये वीडियो शुरू किया है। शनि का पूरा पूरा लेना देना आम जनता के साथ है, मासेस के साथ है। शनि सीरियस नेचर के हैं, सीधा अप्रोच है इनका।
इनका कोई टेढ़ा-मेढ़ा अप्रोच नहीं रहता, सिंसियरिटी, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी और लगातार काम, काम और काम। लेकिन वहीं शनि अगर कहीं उच्च राशि के सपोज़ आपके लग्न में बैठ जाएँ, उस पर भी हम आएँगे, तो वो आपको बहुत ऊपर ले जा सकते हैं और वहीं शनि अगर नीच राशि में बैठ जाए और किसी अनफ़ेवरेबल हाउस में बैठ जाए, अष्टम में बैठ जाएँ, 12वें में बैठ जाएँ, तो उस पे हम डिटेल में आएँगे लेकिन तब वो शनि आपके लिए बहुत भारी पड़ सकते हैं और अगर अष्टम में बैठे हों, 12वें में बैठे हों, 12वें में आजकल फिर भी आप फ़ॉरेन कंट्री से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद अष्टम स्थान का शनि हो या कोई भी किसी भी अनफेवरेबल सिचुएशन में शनि की पोजीशन हो, तो वहाँ पे हम शनि की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या बनती है, उसमें आपकी क्या सफरिंग्स रहेगी या शनि अगर उच्च के बैठे हों तो उसकी क्या ब्लेसिंग्स रहेगी उनकी, इन बातों को जानने के लिए इस वीडियो को डिटेल में हम पार्ट बाय पार्ट देखेंगे, फर्स्ट हाउस से लेकर के शनि का 12वें घर तक। सो आई होप आपको ये 12 वीडियोज़ का सीरीज़ आपको अच्छे लगे और इसमें जो भ्रांतियाँ हैं शनि के बारे में ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको समझ आए कि आपके जन्म कुंडली में शनि का क्या रोल है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पिछले लाइफ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और शनि आपसे क्या करवाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।